नमस्कार साथियों। जैसे कि हमने लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारा प्रकाश का प्रवर्तन। जो हमारा क्लास नंबर 3 था उसमें हम पढ़े थे प्रकाश का प्रवर्तन एवं उसके नियम के बारे में पढ़े थे, है ना। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन है कि नहीं। तो हम बताए थे कि जो प्रवर्तन होता है, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है कि नहीं। प्रवर्तन का जो मतलब हुआ था हम बताए थे, प्रवर्तन का मतलब होता है कौन चीज, लौट जाना। क्या होता है, लौट जाना। अच्छा, हम ये बताए थे क्लास में यानी कि जो भी क्लास देखा है तो अच्छी बात है, और जो क्लास नहीं भी देखा है जाके कौन सी प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके कौन सी कर सकता है, देख सकता है आसान से, है कि नहीं। और या तो फिर ये जो क्लास होगा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके क्लिक करके डायरेक्ट कौन सी कर सकता है, क्लास देख सकता है। तो क्लास बहुत बेहतरीन था और मज़ा भी आया था क्लास करके, है नहीं। देख लेते हैं कि जैसे हम बोले थे कि परिवर्तन का मतलब होता है लौट जाना, है कि नहीं। अच्छा, हम बताए थे कि परिवर्तन का मतलब होता है लौट जाना। तो अच्छा बताओ, लौटेगा तो क्या लौटेगा, सिंपल है, कौन लौटेगा, प्रकाश लौटेगा, है कि नहीं। अच्छा, प्रकाश लौट जाएगा तो क्या कहाँ से लौटेगा, अरे कुछ ऐसा जगह होगा ना जहाँ से प्रकाश कौन सी होगा, लौट जाएगा। तो प्रकाश लौटेगा कहाँ से लौटेगा, कोई वस्तु होगा जिससे कौन सी होगा, टकराएगा, टकरा कर कौन सी हो जाएगा, लौट जाएगा, है कि नहीं। तो ये पढ़े थे प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। फिर बताए थे प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम था, है कि नहीं। प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम था। जैसे हम बोले थे, ये मान लो एगो वस्तु है कि नहीं। अच्छा, ये वस्तु जो है हमारा, ये कैसा वस्तु है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी वस्तु, यानी कि जिससे कौन सी हो, प्रकाश आर पार नहीं होता है कि नहीं, वो ऐसा ही वस्तु है नहीं। हम बताए थे कि अपारदर्शी वस्तु है, या तो फिर इसको मान लो कौन सी है, एक दर्पण बना लो, है कि नहीं। ये मान लेते हैं ये दर्पण है, कौन सी है, दर्पण। तो दर्पण का एक भाग कौन सी होता है, पेंट हुआ रहता है, और दूसरा भाग कौन सी होता है, ऐसे रहता है। यानी कि दर्पण का जो ये नीचे का सतह है, ये नीचे का सतह है कि नहीं, नीचे का जो सतह है कौन सी है, पेंट हुआ है। लेकिन ऊपर का जो सतह है बिना पेंट हुआ है कि नहीं। क्या ऊपर वाला पेंट हुआ है, वो जो ऊपर वाला सतह है, यानी ऊपर का जो सतह है, ऊपर का सतह क्या पेंट हुआ है, ऊपर वाला सतह तो पेंट नहीं है, वैसे ही छोड़ दिए, है कि नहीं। या तो फिर मान लेना है कौन सी, ये वो वस्तु है नहीं, ऐसा वस्तु है जो कैसा है, अपारदर्शी है। कैसा वस्तु है, अपारदर्शी, यानी जिससे कौन सी हो, प्रकाश कौन सी हो, आर पार नहीं हो, उसे तो कहते हैं ना अपारदर्शी वस्तु, है कि नहीं। अब जैसे बोलेगा, हम बताए थे कि यहाँ से जैसे मान लो प्रकाश का किरण आया, प्रकाश का किरण आया, तो जो किरण आता है उस किरण का नाम कौन सी होता है, उस किरण का नाम कौन सी होता है, आपतित किरण होता है कि नहीं, आपतित किरण। अच्छा बताओ, ये दर्पण से पढ़ा, पढ़ने के बाद कौन सी होगा, लौट जाएगा कि नहीं। जो किरण लौटता है उस किरण का नाम कौन सा होता है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है कि नहीं। अच्छा, हम बताए थे कि अगर जो आपतित किरण यानी कि दर्पण हो या तो कौन सी वस्तु हो, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, यानी कि इस बिंदु पर पड़ा होगा, इस बिंदु का नाम कौन सा होगा, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम कौन सा होगा, आपतन बिंदु। और हम बताए थे कि आपतन बिंदु पर जो लम्ब डालते हैं उसे कौन सी कहते हैं, अभिलम्ब, है कि नहीं। और प्रकाश का प्रवर्तन का कितना नियम था, दो नियम था। पहला नियम कौन सा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और कौन सी, अभिलम्ब, तीनों क्या था, एक ही तल पे था, यानी तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा जो नियम था कि जो बताना कि ई वाला कोण का नाम कौन सी था, आपतन कोण, और आपतन कोण को कौन सी सूचित करते थे, आई से। और इस कोण का नाम कौन सा था, प्रवर्तन कोण, और प्रवर्तन कोण कौन सी से, आर से। यानी कि दूसरा जो नियम था, आई बराबर होता है कौन सी के, आर के, है कि नहीं। यानी आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का, है कि नहीं। ये तो हम पढ़े थे कौन सी, प्रकाश का प्रवर्तन। ये जो हमारा क्लास नंबर 3 हुआ था ना, उसमें हम एकदम आसान से पढ़े थे। जो भी इनकी देखा है अच्छी बात है, जो नहीं भी देखा है जो कौन सी कर सकता है, फिर बता चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन में यानी कि इसका लिंक मिल जाएगा, जाके कौन सी करके क्लिक करो, आराम से कौन सी करो, मौज काटो, है कि नहीं। और क्लास को कौन सी करो, शेयर भी करते रहो, है कि नहीं। आज जो हम लोग को पढ़ना है ना, आज जो हम लोग को पढ़ना है कि प्रवर्तक सतह के आधार पर, यानी प्रवर्तक सतह के आधार पर, सतह के आधार पर, प्रवर्तक सतह के आधार पर प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन का प्रकार सुनना, है ना। आज जो हम लोग का टॉपिक है, आज का हम लोग का टॉपिक कौन सी है, प्रवर्तक सतह के आधार पर, किसके आधार पर, यानी प्रवर्तक सतह के आधार पर, यानी प्रकाश के परिवर्तन का कौन सी प्रकार पढ़ना है कि नहीं। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या चीज़ शुरू करते हैं पढ़ना, कि प्रवर्तक सतह के आधार पर प्रकाश के परिवर्तन का कौन सी प्रकार। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सी है, परावर्तक सतह के आधार पर प्रकाश का परावर्तन का कौन सी प्रकार, है कि नहीं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन का प्रकार है कि नहीं, किसके आधार पर बता रहे हैं, परावर्तक सतह के आधार पर। तो पहले तो हम ये नहीं जानते हैं कि परावर्तक सतह क्या होता है,
जानते हैं? नहीं जानते? तो पहले जानते हैं कौन चीज़, पहले शुरू करते हैं कि परावर्तक सतह, इनकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। सुनना आराम से, ये जो हमारा परावर्तक सतह है, कैसी परावर्तक सतह, हमसे पूछेगा कि परावर्तक सतह क्या है। क्या पूछेगा? परावर्तक सतह क्या है, या तो फिर बोलेंगे परावर्तक सतह कहेंगे किसको, बात है कि नहीं। तो बोलेगा कि परावर्तक सतह किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, है कि नहीं, यानी कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो सुनना आराम से, जैसे अभी हम बताए थे कि जैसे ये मान लीजिए दर्पण बनाए हम, ये दर्पण है कि नहीं, दर्पण का एक भाग कौन सा होता है, पेंट होता है कि नहीं। ये वाला दर्पण का ये जो सतह है, यानी कि नीचे का सतह है, यानी कि नीचे वाला सतह जो कौन सी है, पेंट हुआ है कि नहीं। और ऊपर वाला जो सतह है, यानी कि ऊपर का जो सतह है वो कौन सी है, बिना पेंट हुआ है कि नहीं। सुनना आराम से, पहले देखो, ये हमारा एक दर्पण है, पूछेगा कि कौन दर्पण है, तो ये जो दर्पण है ना, ये हमारा समतल दर्पण है। कैसा समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। अब दर्पण क्या होता है, जब दर्पण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। पहले भी सिंपल में जानो कि ये हमारा एक कौन सी है, दर्पण है, कौन सी है, दर्पण। अब बोलेगा कौन दर्पण है, तो ये हमारे को बना है कौन दर्पण है, समतल दर्पण है। या तो फिर जब दर्पण नहीं लेगा तो कोई ऐसा वस्तु ले लेना है, कौन सी लेना है, ये वस्तु लेना है, एगो कोई ऐसा वस्तु ले लेना है, वो ऐसा वस्तु लेना है जो कैसा हो, अपारदर्शी हो, है कि नहीं। वैसा वस्तु लेना है जो कैसा हो, अपारदर्शी हो, है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं पहले दर्पण में। जैसे ये हमारे को दर्पण है, इस दर्पण का नाम क्या है, समतल दर्पण। अच्छा, बोलेगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जब दर्पण पढ़ेंगे तो उस समय भी बता देते हैं और अभी भी बता देते हैं कि समतल दर्पण बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है ना, समतल होता है, उसे कौन से कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो सुनो, पहले जैसे हम बोले समतल दर्पण, तो जैसे ये हमारा हाथ है, तो ये वाला जो सतह है हमारा, ये ऊपर वाला सतह है, यानी कि जो बिना पेंट हुआ भाग है। ये वाला जो सतह दिख रहा है हमारा कौन सतह है, बिना पेंट हुआ। और ये नीचे वाला जो सतह दिख रहा है, ये हमारा जो सतह है कैसा है, इस मतलब पेंट हुआ भाग है। ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं। ये जो हमारा सतह ऊपर में कैसा है, ये बिना पेंट है, नीचे वाला जो कैसा है, ये कौन सी है, नीचे वाला जो है पेंट हुआ वाला है कि नहीं। चलो, तो बोलेगा कि परावर्तक सतह किसे कहेंगे, कौन सी बोलेगा, परावर्तक सतह। तो हम बोलेंगे कि परावर्तक सतह यानी कि बोलेंगे कि प्रकाश का किरण, यानी कि बोलेंगे प्रकाश का किरण दर्पण के जिस सतह की ओर आपतित होती है उसे कौन से कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अच्छा, हमसे पूछेगा कि बताओ परावर्तक सतह की क्या है। हम बताए थे कि जिसे मान लो दर्पण के जिस सतह की ओर, यानी कि हमारा दर्पण था, दर्पण के जिस सतह की ओर, यानी प्रकाश का किरण, ये जो हमारा कौन सी है, प्रकाश का किरण। अच्छा बताओ, ये जो किरण आ रहा है कौन सी ओर, आ रहा है कि जा रहा है, ये जो किरण आ रहा है, तो इस किरण का नाम कौन सी होगा, आपतित किरण होगी ना, आपतित किरण। तो पूछेगा कि हमसे बोलेगा परावर्तक सतह, क्या बोलेगा, परावर्तक सतह। तो बोलेंगे ना कि दर्पण के, यानी किसके, दर्पण के, या तो कौन सी, कोई वस्तु के, यानी कि दर्पण के जिस सतह की ओर, यानी प्रकाश का किरण आपतित होता है, उस सतह को कौन सी कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, है कि नहीं। अच्छा बताओ, ये जो परावर्तक सतह है, क्या इससे दर्पण इन लोग इस सतह से मतलब प्रकाश का किरण टकरा कर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इस सतह से, यानी कि परावर्तक सतह से प्रकाश का किरण टकरा कर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, लौट जाएगा, नहीं लौटेगा, आराम से लौटेगा। क्यों, कैसे लौट जाएगा, क्योंकि परावर्तक सतह है कि नहीं, और नीचे वो का भाग जो है हमारा पेंट हुआ है कि नहीं। अब जब नीचे का भाग पेंट हुआ है तो यहाँ से प्रकाश का किरण आएगा तो क्या टकरा कर चल जाएगा कि नहीं, आराम से चल जाएगा। तो पूछेगा हमसे कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो बता देगा कि नहीं। तो बोलेगा परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो बोलना है प्रकाश के किरण, यानी किसका किरण, प्रकाश के किरण दर्पण के जिस सतह की ओर, यानी दर्पण के जिस सतह की ओर आपतित होती है उसे कौन कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, है कि नहीं। और परावर्तक सतह के आधार पर, यानी कि परावर्तक सतह के आधार पर, यानी प्रकाश का परावर्तन का प्रकार जानना है कि नहीं। तो बोलेगा परावर्तक सतह के आधार पर, यानी प्रकाश का परावर्तन का प्रकार है ना,
तो सुनो, इनकी क्या बोलेगा, यानी परावर्तक सतह के आधार पर इन प्रकाश का परावर्तन का कितना प्रकार होता है कि नहीं, हमसे अगर जो पूछेगा तो बोलेंगे कि परावर्तक सतह के आधार पर इन प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा कौन सा होता है? एक होता है हमारा नियमित परावर्तन, एक होता है हमारा कौन सी? नियमित परावर्तन। दूसरा जो होता है हमारा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन है ना। अच्छा, हमसे पूछेगा नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और पूछेगा हमसे कि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। तो पूछेगा अनियमित परावर्तन, एगो कौन सी पूछेगा? नियमित परावर्तन। तो पहले देखो जानते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? नियमित परावर्तन के बारे में। तो नियमित परावर्तन बोलेगा ना, इनकी जब नियमित परावर्तन बोलेगा कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, है कि नहीं। अच्छा, पूछेगा हमसे कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सुनो वाला, है कि नहीं। तो बोलेंगे कि यानी कि चिकनी, या तो क्या बोलेंगे? चिकनी या तो समतल, यानी कि चिकनी या तो समतल सतह से होने वाला परावर्तन को कौन सी कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि चिकनी, क्या बोलेंगे? चिकनी, चिकनी या तो कौन सी? समतल सतह से, चिकनी या तो कौन सी? समतल सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन से कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। नीचे कट गया है कि नहीं, तो नीचे कट गया तो इसको ऊपर लिख देते हैं, है कि नहीं। पूछेगा कि नियमित परावर्तन कैसे कहते हैं। अच्छा, इसको ये मिटा दें, इसको एक बार मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया होगा। तो इसको पहले हम मिटाते हैं, क्या करते हैं? मिटाते हैं और यहीं पे लिखते हैं। सुनो, पूछेगा हमसे कि बताओ कि नियमित परावर्तन, पहला जो हमारा कौन सी? नियमित परावर्तन बोलेगा नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो सुनो, किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्या चीज बोले थे कि बोलेंगे चिकनी या तो कैसा, इनके समतल, चिकनी या तो समतल सतह से होने वाले परावर्तन को क्या चीज? परावर्तन को कौन सी कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। अच्छा, बोलेगा चिकनी सतह, यानी सतह कैसा होना चाहिए? चिकना होगा। जैसे गाल हम लोग का चिकना होता है ना, हम लोग से ज़्यादा लड़के का जो गाल चिकना होता है, इनकी चिकनी सतह या तो कौन सी? एकदम पूरा प्लेन रहेगा। चिकनी सतह या तो पूरा कौन सी? प्लेन, या तो पूरा समतल है ना। जैसे ये समतल दर्पण था तो इसका सतह जो था कैसा था? पूरा प्लेन है कि नहीं, पूरा समतल है। अच्छा बताओ, ये जो हमारा वस्तु है, ये जो, तो इसका जो सतह है कैसा है? पूरा चिकना है कि नहीं, एकदम उबड़ खाबड़ नहीं है, एकदम पूरा चिकना है। तब इससे जो परावर्तन होगा उसे कौन परावर्तन कहेंगे? तो नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे मान ले यहाँ से प्रकाश का किरण आया, जैसे मान ले ये जो प्रकाश का किरण आया लौट के जाएगा कि नहीं? चल जाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ से फिर से प्रकाश का किरण आएगा, क्या लौट के जाएगा कि नहीं? आराम से चल जाएगा। यानी प्रकाश का किरण आ रहा है, जा रहा है। फिर यहाँ से बता प्रकाश का किरण आएगा, प्रकाश का किरण तो लौट के जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। अब सुनो, जैसे मान लो ये वस्तु है हमारा, क्या इससे प्रकाश का किरण आ रहा है तो जा रहा है कि नहीं? क्या देखो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है? नहीं, कैसे नहीं होगा? क्योंकि इससे नियमित परावर्तन होगा। एकदम आराम से यहाँ से गया, फिर यहाँ से मान लो प्रकाश की किरण आया, इधर चल गया, फिर यहाँ से आएगा, इधर चल जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ चल जाएगा, है कि नहीं। यानी कि इससे जो परावर्तन हो रहा है, ये हमारा कौन परावर्तन हो रहा है? नियमित परावर्तन हो रहा है। चलो, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? यानी नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। अच्छा, तुम लोग एक चीज़ बताएगा कि हम लोग का जो दर्पण में फोटो बनता है, हम लोग का जो फिगर बनता है, वो कौन परावर्तन के कारण बनता है कि नहीं। यानी कि नोट मार्क करके लिख लो कि हम लोग का जो फिगर बनता है ना नोट में, यानी कि वस्तु का जो मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है नियमित परावर्तन के कारण ही बनता है। नियमित परावर्तन के कारण ही बनता है।
अगर जो वस्तु का जो होता है ना प्रतिबिंब बनता है वो किसके आधार पर बनता है, यानी कि किसके कारण बनता है, तो यानी कि जैसे हम लोग का जैसे फोटो बनता है, यानी दर्पण में हम लोग का फोटो बनता है तो किसके आधार पर बनता है, तो नियमित परावर्तन के कारण नियमित परावर्तन के आधार पर बनता है कि नहीं। अब जैसे पूछेगा एक बच गया हमारा कौन सी, अनियमित परावर्तन। अब पूछेगा हमसे कि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, है कि नहीं, पूछेगा अनियमित परावर्तन किसके बारे में पूछेगा, अनियमित परिवर्तन। तो अच्छा बताओ इससे बोलेगा कि अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सुनो। तो अच्छा बताओ जो नियमित परिवर्तन था ये किससे हो रहा था, यानी कि समतल से हो रहा था, किससे हो रहा था, समतल। ये तो कौन सी हो रहा था, एकदम पूरा चिकना था, पूरा चिकनी था, है कि नहीं, यानी कि जो सतह था कैसा सतह था, यानी कि समतल सतह था, ये तो कैसा सतह था, चिकना सतह था। लेकिन इसमें जो अनियमित परिवर्तन में होगा इसका जो सतह होगा, इसका जो सतह होगा कैसा होगा, इसका जो होगा खुरदरी होगा, कौन सी होगा, खुरदरी, खुरदरी यानी कि उबड़ खाबड़, कौन सी, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, है ना, उबड़ खाबड़। तो बोलेगा कि बताओ कि अनियमित परिवर्तन किसे कहेंगे, क्या चीज़ बोलेगा, अनियमित परिवर्तन किसे कहेंगे। तो देखो इसका हम परिभाषा बोल देते हैं, मेरे पास जगह नहीं, कौन सी करते ना, आराम से तुम लिख लेना। क्या चीज़ बोलेगा कि बोलेंगे कि खुदड़ी, यानी कौन सी बोलेगा, खुदड़ी, या तो कौन सी बोलेगा, उबड़ खाबड़, कौन सी, उबड़ खाबड़, यानी उबड़ खाबड़ सतह से होने वाले परिवर्तन को उसे कौन सी कहेंगे, अनियमित परिवर्तन। यानी कि उबड़ खाबड़ या तो कौन सी, खुरदरी, खुरदरी यानी कि खुरदरी, अच्छा भाषा में लिखेगा था खुरदरी, है ना, खुरदरी, खुरदरी, है ना, खुरदरी या तो उबड़ खाबड़ यानी परिवर्तक, खुरदरी या तो कौन सी, उबड़ खाबड़ परिवर्तक सतह से होने वाला परिवर्तन को कौन सी कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन बोलेगा, सुनो अनियमित परिवर्तन, तो इसका जो परिवर्तक सतह होगा, यानी परिवर्तक सतह होगा, परिवर्तक सतह ये कैसा होगा, खुरदरी होगा, खुरदरी होगा, या तो कैसा होगा, उबड़ खाबड़ होगा, उबड़ खाबड़, है कि नहीं, इसे समझ में है कि नहीं। यानी कि इसका जो सतह होगा, इसका जो सतह होगा, यानी कि इसका परिवर्तक सतह जो होगा कैसा होगा, यानी खुरदरी होगा, तो कैसा होगा, उबड़ खाबड़ होगा। यानी बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे कि पूछेगा अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे इनकी की खुरदरी, यानी खुरदरी या तो कौन सी, या तो उबड़ खाबड़, या तो उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ यानी कि सतह से, उबड़ खाबड़ सतह से होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं, है कि नहीं। अब पूछेगा जैसे उबड़ खाबड़, जैसे मान ले इस तरीके से हम बनाते हैं, है कि नहीं, तो इसका जो सतह है हमारा, क्या बताओ ये समतल समान है कि उबड़ खाबड़ है कि नहीं, इसका जो सतह है, इसका जो सतह है कैसा है, उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़। अच्छा बताओ इससे जो परिवर्तन होगा, इससे जो परिवर्तन होगा कैसा परिवर्तन होगा, तो अनियमित परिवर्तन होगा। ये हमारा कौन सी है, दूसरा है कि नहीं, पहला तो था नियमित परिवर्तन, दूसरा कौन सी हो गया, अनियमित परिवर्तन। अब जैसे मान लो देखो यहाँ से प्रकाश का किरण आया कि नहीं, अब बताओ यहाँ पर पड़ेगा तो किधर गिर जाएगा, इधर चल जाएगा, नहीं भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पर से आया इधर चल जाएगा, क्या इधर तो जाएगा नहीं। अब जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश का किरण आया, इधर चल जाएगा, है कि नहीं। अच्छा बताओ प्रकाश का किरण इधर आएगा, यहाँ पर से देखो इधर से उठा हुआ है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, प्रकाश का किरण इधर चला आएगा, नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ से किरण आया इधर चल गया, देखो यहाँ से गया इधर चल गया। उसी तरीके से मान लो यहाँ से आया फिर इधर से चल जाएगा, यानी प्रकाश की किरण यहाँ से आया इधर चल जाएगा। फिर जैसे मान लो प्रकाश की किरण यहाँ गया, है कि नहीं, टकरा गया, जैसे यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से जाएगा तो इससे टकरा जाएगा कि नहीं, यहाँ से टकरा कर फिर इधर चल जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि कौन सी, उबड़ खाबड़, इसका जो परिवर्तक सतह है उबड़ खाबड़ है, तो परिवर्तन जो हो रहा है कैसा परिवर्तन हो रहा है, अनियमित परिवर्तन। तो हम बताएं कि जैसे हम लोग का जो फिगर बनता है, यानी कि हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है किसके आधार पर प्रतिबिंब बनता है, तो नियमित परिवर्तन के आधार पर बनता है। तो अच्छा बताओ क्या अनियमित आधार पर कौन चीज़, अनियमित परिवर्तन के आधार पर हमारा फिगर बनेगा, देख लो यहाँ से बनेगा, सोच के देखो, नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसका परिवर्तक सतह कैसा है, उबड़ खाबड़, कोई निश्चित कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर जैसे मान लो उधर उठा हुआ है, इधर उबड़ खाबड़ के इधर चल जाएगा, ये तो वहाँ जैसे तैसे यानी प्रकाश की किरण जाते रहेगा। जब प्रकाश की किरण सही से नहीं जाएगा, यानी परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा फिगर नहीं बनेगा, यानी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। सुनो तो आज का क्लास उनकी ही तक रहने देते हैं। पता नहीं कैसा लगा क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना।
और कौन सी करो, वीडियो को शेयर कर देना, और कौन सी करना, लाइक करना, और कौन सी करो, कमेंट करो। जो चीज़ समझ में नहीं आता उसको भी बताओ हमको, क्या जी ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया। आज के लिए यहीं तक रहने देते, बाकी जय हिंद।